नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑल लेटेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर को देखेंगे और जो 69वीं बीपीएससी से लेकर 56वीं बीपीएससी तक के आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चन का इस वीडियो में कंपाइल किया गया है, जो लगभग 1200 प्लस ऊपर के क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले 70वीं बीपीएससी में आपको पैटर्न का पता चल जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसको पता चलेगा कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि आने वाले 17वीं बीपीएससी जो है उसमें आपको क्वेश्चन भी कुछ हूबहू मिलेंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई के पश्चात, दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के पश्चात किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना प्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में जल आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान हेतु कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन का बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। ये दोस्तों बीपीएससी में तो पूछा गया है, लेकिन बिहार दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्बाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी? कर्नाटक से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरने में क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वैक्सीन के टीके जो है, सॉरी इसमें टाइप मिस्टेक हो गया, कि वैक्सीन के टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि mRNA का विस्तार रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप में चर्चा हो रहा था? तो आइए इसको देख लेते हैं। mRNA जो है दोस्तों मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हैं। एसी करंट कैसे लगता है? के द्वारा उत्पन्न होते हैं, डायनमो के द्वारा एसी करंट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व तो किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक आधार पर सबसे उपयोगी है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिकाओं में मिलती है, केंद्रीय तंत्रिकाओं में। निश्चय कि समाचार में चैट जीपीटी से पीजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट है ये प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट में। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या होता है? केवलर होता है। नेक्स्ट है कि मैनीहट परियोजना क्या है? यह एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम जिसके प्रथम परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन या विलायक
के आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन रूप में क्या जाना जाता है? तो रसायन रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों विलयन की सांद्रता जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो जीवित क्षीण सार्स CO2 वायरस प्रवेश करा के, जीवित क्षीण सार्स CO2 वायरस प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ की अवधारणा है? तो आयरलैंड से ली गई है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्व सदस्य कब बना था? तो 1975 में बना था। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? कौन सी सर्वाधिक महंगी मुद्रा है? तो पाउंड स्टर्लिंग सर्वाधिक महंगी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार राज्य किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई गई थी? 2024 तक बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्ययन सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 120 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। हाई कोर्ट न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन एवं हितों के सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? किस मुकदमे में सर्वप्रथम भारत के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवा भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1954 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए थी। यह किस नेता का विचार था? कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए थी। ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए थी। तो यह किसका विचार था? तो यह विचार था लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में जहर मिलाने से जान बचाई थी? तो बतक मियाँ जो थे दोस्तों कि 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके में मिले जहर को उससे जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 से 38 के दौरान बकास आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो एलिजाबेथ द्वितीय थी। नेक्स्ट है कि थाडीगुट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश का मनाया जाता है? तो म्यांमार का है। थाडीगुट महोत्सव म्यांमार की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड भी है, इससे मिलता जुलता नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट मॉनिटरिंग को कभी कभी समाचार में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? तो नेट मॉनिटरिंग जो है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का क्या नाम है जो यात्रा के दौरान फट गई थी? तो टाइटन नाम है, इसी पर मूवी भी बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय SLCBC का शुरुआत किया है? तो तमिलनाडु ने किया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। आने वाले बिहार दरोगा में पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यवसायियों को शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6। लिस्बन योजना किस इकाई से संरक्षित है? तो महासागर से संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? जेम्स वाट्स एंड क्रिक ने की थी। जेम्स वाट एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे पहले
पादप पराग कणों जिन्हें हेलियोडर्मिस कहा जाता है, उनके जीवाश्म नज़दीकी किस देश में प्राप्त किए गए थे? तो रूस में। हेलियोडर्मिस दुनिया के पहले पादप पराग कणों हेलियोडर्मिस। वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन वैदिक काल के दौरान पटना की राजधानी रही? तो राजगिरी है। नीतिसार किसकी पुस्तक है? तो कामदक की पुस्तक नीतिसार है दोस्तों, कामदक। फुतुह ए आलमगीरी किसकी है? ईश्वरदास नगर की है। फुतुह आलमगीरी ईश्वरदास नगर की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर की अनुमति हेतु किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास मेघवर्मन ने एक गुप्त मिशनरी भेजा था। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है सुजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, तो मराठा प्रशासन से है। किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वारा कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्म पाणी पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में है। बोधिसत्व पद्म पाणी पेंटिंग अजंता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपंथियों योगियों सिद्धांतों का प्रभाव क्षेत्र कौन था? तो उत्तर भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास हुआ था? तो कर्नाट राजवंश में हुआ था मैथिली भाषा का विकास। ग्लोब पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 0 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179, टोटल 180 हैं और 0 डिग्री के अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं? तो बहोल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बहोल खंड पठार पर इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अल नीनो धारा प्रभाव कहाँ प्रभावित होते? प्रशांत महासागर में प्रभावित होते हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस नदी के निकट से निकलती है? किस गांव के निकट से निकलती? स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के निकट से निकलती है? तो नगरी गांव के निकट से निकलती है। नगरी गांव के निकट। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो बीपीएससी 69वीं में पूछा गया है, जो आने वाले बीपीएससी 17वीं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए तो आपको सफलता 100% मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा और उत्पाद, तो लिनेन सन का पौधे से बनता है। जटा या फायर नारियल के पौधे से बनता है। महायावर अंगोरा बकरी के उत्पादन से बनता है। डाउन जो है बतख और ग्रीज के पंख से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर भाषाएं क्या है? कोबरा है, पाइथन है, स्किलर है, जावा है। जीभ के स्वाद हैं कड़वा, मीठा, नमकीन, उस्मानी और खट्टा है। जीभ के कितने स्वाद हैं? 5 स्वाद हैं दोस्तों। देख लीजिए कि मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उस्मानी है, खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HMS का पूर्ण रूप क्या है? HMS का पूर्ण रूप क्या है? तो हार्ड मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? तो अमेरिका ने भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है? तो 2047 तक है। 2047 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो का विषय क्या था? तो गौरव का मार्ग। डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गौरव का मार्ग था। नेक्स्ट G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं, तब वैश्विक जीडीपी का 85% G20 में प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक व्यापार का 50%। वैश्विक जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए के एक पूर्ण राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना
साक्षात्कार दिया था? तो एथेंस में दिया था। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक जो है किस विषय से क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा से थे। ब्रह्मगुप्त गणित से थे। बरामहिर ज्योतिष थे। बरामहिर ज्योतिष थे। विशाख दत्त जो थे नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खोजकर्ता उसके जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश में जन्मा था? तो इटली में था। जैक्स कार्टियर फ्रांस में जन्मा था और फ्रांसिस डेक यूके में जन्मा था और फर्डिनांड मैगेलन पुर्तगाल में जन्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है कि बिहार में वन्य जीव अभयारण्य जो है कितना है, कौन कौन है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक से हुआ है।